अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? आप ये हमारी वीडियो है जी मैथ 101 की पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको तकरीबन 15 MCQ सॉल्व करवाए हैं। अब पार्ट 2 के अंदर हम जो है नेक्स्ट 15 MCQ सॉल्व करेंगे, 14 आई थिंक, क्योंकि टोटल 30 नहीं हो सके, एक स्क्रीनशॉट में नहीं ले सकी। तो ये आपके पास 14 MCQs इसमें हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह मज़ीद आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। इफ़ y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट इट ओवर द इंटरवल 3-4। आपको फंक्शन दिया गया एक्स स्क्वायर और आपने बताना है कि इनमें से ठीक वैल्यू कौन सी है, ठीक ऑप्शन कौन सा है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज पूछा गया ना, इन तीनों के अंदर हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज का है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, कैसे फाइंड करते हैं। देखें जी, ये हमने लिखा अपना फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इंटरवल जो हमें दिया हुआ था 3-4 वो हमने लिख लिया। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज हमने ये पहले फॉर्मूला पढ़ा था ना पिछली वीडियो में पार्ट 1 के अंदर कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एक्स माइनस एक्स नॉट। तो एफ ऑफ एक्स के लिए हम क्या करेंगे, ये पहली वैल्यू एक्स नॉट की होती है, दूसरी एक्स की होती है, जैसे हमने इधर ऊपर मेंशन किया था। तो एक्स हमने ये जो एक्स की वैल्यू 4 है वो यहाँ पुट करनी है इस एक्स की जगह, तो वो 4 स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये माइनस एज इट इज़। अब हमें एफ ऑफ एक्स नॉट चाहिए, तो एक्स नॉट की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो ओवर के नीचे देखें तो x माइनस एक्स नॉट आता है, यानी 4 माइनस 3। तो 4 माइनस 3 1 होता है, और इनको जब हम माइनस करते हैं तो आंसर हमारा 7 आ जाएगा, और 7 1 से डिवाइड होता है तो 7 ही आंसर आता है। ठीक है, इस तरह का मैंने आपको पहले भी बताया, लाजमी आपका एक ना एक क्विज लाजमी आएगा सबका। तो ये कॉन्सेप्ट अपना अच्छे से क्लियर कर लें। आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है और साथ में आपको इंटरवल दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, दूसरी वैल्यू को इसमें पुट करना है, माइनस लगा के पहली वैल्यू को पुट करना है, और फिर नीचे दूसरी में से पहली वैल्यू माइनस कर देनी है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर आपका निकल आएगा, तो आपने उसको सॉल्व करके फिर अपना करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर लेना है। तो हमारा आंसर क्योंकि 7 आया तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इट्स एवरेज रेट ऑफ चेंज इज 7। नेक्स्ट है जी, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स मॉड इज। ये रिपीट हो गया है, पार्ट 1 में भी था, और ये मतलब दूसरे स्टूडेंट के क्विज में भी सेम MCQ आया हुआ था। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कॉन्टिन्यूस होता है एट एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसका आंसर अनडिफाइन नहीं आता। 1 ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 आप लें तो वो अनडिफाइंड वैल्यू नहीं होती, तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। नेक्स्ट है फॉर द कर्व एफ ऑफ टी इज इक्वल टू -2 + 3 द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ टी एट टी इज इक्वल टू ए इज। इस तरह का भी हम पहले MCQ कर चुके हैं। ठीक है, स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट थी, लेकिन कॉन्सेप्ट वही आ गया दोबारा से कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताना है आपने। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का शॉर्ट तरीका अगर मैं आपको बताऊँ तो वो ये है कि आपने इसका डेरिवेटिव लेना है और उसके अंदर फिर टी की जगह पे ए पुट कर देना है। तो हम पहले इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। हमने फंक्शन लिखा -2t + 3 और टी की वैल्यू भी हमने नोट कर ली जो कि ए है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, -2 कांस्टेंट के तौर पे एज इट इज़ आ जाएगा, अंदर टी का डेरिवेटिव लें तो वो 1 आता है, प्लस 3 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और इसका आंसर हमारे पास आता है -2। अब हमने इसके अंदर टी की वैल्यू पुट करनी है ए। अब क्योंकि यहाँ पे टी नहीं है हमारे पास तो हम ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो बस यही हमारा आंसर होगा -2। ठीक है जी, डी ऑप्शन। द स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज। अब स्लोप का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है आपके सामने। स्लोप इक्वल होती है y2 - y1 ओवर x2 - x1। हॉरिजॉन्टल लाइन आपको पता है ये वाली होती है ना, जो x एक्सिस के अलॉन्ग होती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में देखें, x की वैल्यूज़ बस चेंज हो रही हैं, y की वैल्यूज़ चेंज नहीं हो रही, यानी हम ऊपर या नीचे तो नहीं जा रहे ना। y की वैल्यू तब होती अगर हम लाइन को ऊपर या नीचे मूव करवा रहे होते। तो ये सिर्फ y की वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज नहीं हो रही, यानी जो y2 की वैल्यू है वही y1 की वैल्यू है। तो सेम वैल्यूज़ जब माइनस होती हैं तो ऊपर 0 आ जाता है। ठीक है, और 0 के साथ कुछ भी डिवाइड होगा तो आंसर 0 ही रहेगा। तो इसलिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसकी स्लोप हमेशा 0 रहती है। और वर्टिकल का भी मैं साथ में बता दूँ आपको, हो सकता है किसी का ये भी MCQ आ जाए। वर्टिकल लाइन ये वाली होती है ना जो y एक्सिस के अलॉन्ग होती है। अब देखिए इसमें y की वैल्यू तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चेंज हुई है, लेकिन x की वैल्यू चेंज नहीं हुई, क्योंकि हमने x के अलॉन्ग मूव नहीं किया। तो x की वैल्यू अगर चेंज नहीं होगी तो सेम वैल्यूज़ होंगी ना यहाँ पे, यानी जो x2 की वैल्यू होगी वही x1 की होगी, क्योंकि वो चेंज ही नहीं हुई। तो सेम वैल्यूज़ जब माइनस होती हैं तो नीचे 0 आता है। फॉर एग्जाम्पल 3 - 3 करें तो वो 0 आएगा, और अगर ओवर के नीचे 0 आ जाए तो वो अनडिफाइंड आंसर होता है। तो इसलिए इसकी जो स्लोप होती है वो हमेशा अनडिफाइन होती है या इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये दो बातें याद रखनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप हमेशा 0 होती है और वर्टिकल लाइन की स्लोप हमेशा अनडिफाइन होती है। नेक्स्ट है जी, लिमिट x² - 9 ओवर x - 3, और लिमिट जो है उसमें x की वैल्यू अप्रोच कर रही है 3 को। देखें मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर फंक्शन सिंप्लीफाई हो सकता है
अलजेब्रिकली हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो आप पहले उसको सिंप्लीफाई करें फिर लिमिट पुट करें, डायरेक्ट लिमिट ना पुट करें। क्योंकि देखें हम इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं ना, 3x की जगह 3 पुट करें तो नीचे 3 - 3 0 हो जाता है, और ओवर के नीचे 0 से तो आंसर अनडिफाइन होता है। ठीक है, तो अनडिफाइंड वैसे दिया तो हुआ है हमें यहाँ पे, लेकिन अगर ये इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हमें सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद वैल्यू पुट करनी है। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम सोल्यूशन पे चलते हैं। देखें लिमिट मैंने फंक्शन लिख लिया, अब ऊपर x स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर है, x तो x का स्क्वायर होता है, माइनस जो 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है, नीचे x माइनस 3 एज इट इज। अब आपको फॉर्मूला याद होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी अगर दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस आ रहा हो तो हम उसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस लिखते हैं। यहाँ पे भी देखें दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस आ रहा है, तो आप इनको एक दफ़ा प्लस यानी x प्लस 3 लिखें और एक दफ़ा x माइनस 3 लिखें। ओवर के नीचे भी x माइनस 3 है, दोनों सेम वैल्यूज़, ये माइनस वाली कट हो जाएंगी, तो लिमिट सिर्फ किस पे अप्लाई होगी, x प्लस 3 पे। अब इसके अंदर आप लिमिट पुट करें तो यहाँ x की जगह हम 3 पुट करेंगे तो 3 + 3 हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। तो ये हमने ए ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट है द लिमिट ऑफ f of x as x approaches to 1 from the right is equal to L is represented by the notation। यानी लिमिट की जो नोटेशन होती है ना वो कैसे होती है, हम हमेशा ऐसे लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू जो भी वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें वैल्यू क्या दी हुई है, हमें 1 को अप्रोच करना है ना, तो x अप्रोचेस टू 1 होगा, साथ में हमारा फंक्शन होगा, और ये जो आंसर होता है उसको हम L यानी लिमिट के इक्वल कहते हैं। अब जो लिमिट है वो देखें राइट साइड से अप्रोच हो रही है, यानी राइट हैंड लिमिट है, और राइट हैंड लिमिट में मैं ऑलरेडी आपको पार्ट 1 में भी बता चुकी हूँ कि हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं ऊपर। ठीक है, ये प्लस शो करता है कि ये राइट हैंड लिमिट है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें L यहाँ पे और 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, x की वैल्यू जो है 1 वो यहाँ होनी चाहिए थी। अब ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें नेगेटिव है, ऊपर माइनस का साइन है, माइनस का साइन शो करता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो ये पॉजिटिव है, सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये राइट हैंड लिमिट है। और ये जो है ये भी नोटेशन तो ठीक है, लेकिन ये राइट हैंड के लिए नहीं है, ये सिंपल लिमिट अगर आपने बतानी है तो उसके लिए है, तो राइट हैंड के लिए हमेशा ऊपर पॉजिटिव लगा हुआ होना चाहिए। स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ये फिर रिपीट हो गया 0 जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। f of x approaches to L as x approaches to a from left and right then f of x is the interval। आपने ये लेक्चर 11 के अंदर पढ़ा होगा कि जब लिमिट जो है L उसको अप्रोच कर रहा हो फंक्शन, तो जो a की वैल्यू होती है वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से अप्रोच करती है, तो ये इंटरवल कौन सा बनता है f of x का। ठीक है, तो इसका इंटरवल होता है L माइनस एप्सिलॉन कॉमा L प्लस एप्सिलॉन, और इसमें E जो है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। ये जो एप्सिलॉन है ये हम पहले भी एक MCQ में कर चुके हैं ना, पार्ट 1 में शायद किया है हमने, कि एप्सिलॉन जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हम वैल्यूज़ तो यहाँ पे दी नहीं हुई, हमें जनरली पूछा गया है, या ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एप्सिलॉन की वैल्यू 1 लिखी हुई है। ठीक है, तो हमें तो एप्सिलॉन की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो हम जनरल फॉर्मूला सिर्फ यूज़ करेंगे L माइनस एप्सिलॉन कॉमा L प्लस एप्सिलॉन। x माइनस 3 लेस देन 1 इम्प्लाइज, अब x माइनस 3 का देखें मॉड लिया हुआ है, मॉडुलस। इसको ना हमने सॉल्व तो वैसे इस तरीके से करना है जो आप लेक्चर 11 में आपने वो रिग्रेस अप्रोच पढ़ी है ना लिमिट की, उसके अकॉर्डिंग, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा है, तो MCQs के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि मैं आपको शॉर्ट तरीका करवा रही हूँ, वो लॉन्ग जो है वो आप लेक्चर के अंदर सुन लें ताकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी हो जाए। क्विज़ में या MCQ में आप उसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कर दिया है। ठीक है, हमने फंक्शन लिखा x माइनस 3 की मॉडुलस लिया, यानी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली, लेस देन 1 लिखा। अब आपको पता है कि जब भी मॉड हम ओपन करते हैं, जैसे हमने इनइक्वालिटीज़ पढ़ी थी ना स्टार्ट वाले चैप्टर्स के अंदर, वैसे ही इसको सॉल्व कर लें बस। x माइनस 3 की जब मॉड खोलेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू खोलेंगे, तो उसके साथ 2 साइन आएंगे, नेक्स्ट वैल्यू के साथ पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। अब आपने इसके 2 सेक्शन बना लिए, 2 पार्ट्स में इसको यहाँ से हमने डिवाइड कर लिया। x माइनस 3 लेस देन प्लस 1 हमने अलग कर लिया, और x माइनस 3 लेस देन माइनस 1 हमने अलग कर लिया। अब ये x एज इट इज़ माइनस 3 उधर जाके 1 के साथ हो जाएगा प्लस, और ये आंसर आ जाएगा 4, और यहाँ से माइनस 3 उधर जाके माइनस 1 के साथ प्लस हो जाएगा, और 3 माइनस 1 करें तो 2 आता है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, आपने x को लिखना है सेंटर में, छोटी वैल्यू इस साइड पे लिखनी है और जो बड़ी वैल्यू है वो इस साइड पे लिखनी है। तो हमने 2 इधर लिख दिया, 4 इधर लिख दिया। अब ये साइन कैसे लगा रहे हैं दरमियान में, देखें ये देखें x की तरफ क्लोज है और 4 की तरफ ओपन है, ये 4 की तरफ ओपन है ना, तो हमने इसको 4 की तरफ ओपन कर दिया। ठीक है, ये वाला देखें तो ये नहीं देखना कि ये लेस देन है तो हम यहाँ पे भी लेस देन लगा दें, ऐसा नहीं है। आप देखें ये 2 की तरफ ओपन हो रहा है, तो आपने इसको इस साइड पे 2 की तरफ ओपन कर दिया। ठीक है, तो 2 और 4 के दरमियान है x की वैल्यू, तो हम यहाँ से ए ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये इसमें माइनस है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और इसमें दोनों 4 हैं, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है जी एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y
इज इक्वल टू 1/x ओवर द इंटरवल 2, 3 इज। एवरेज रेट ऑफ चेंज के हम बहुत सारे एमसीक्यूज पहले कर चुके हैं ना, ठीक है। वैल्यूज देखें चेंज हो रही हैं, फॉर्मूला वही एक आपने बस याद करना है। तो अब एवरेज रेट ऑफ चेंज का हमने फॉर्मूला पढ़ा था एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एक्स माइनस एक्स नॉट, ये फॉर्मूला लिख लिया हमने और फंक्शन भी नोट कर लिया, इंटरवल भी नोट कर लिया। अब आपको पता है पहली वैल्यू एक्स नॉट की होती है, दूसरी एक्स की होती है, तो आपने एफ ऑफ एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करनी है फंक्शन के अंदर 3, तो ये आ जाएगा 1/3, ठीक है, माइनस फिर एफ ऑफ एक्स नॉट की जगह आपने एक्स नॉट की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर पुट करनी है जो कि यहाँ पे 2 है, तो वो आ जाएगी 1/2 ओवर एक्स माइनस एक्स नॉट यानी 3 - 2। वो हमने लिख लिया, 3 - 2 1 होता है और नीचे हम 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी हमारे पास सिर्फ ऊपर वाली 2 वैल्यूज़ बच गई। अब इनका आपने एलसीएम लेना है और एलसीएम लेना तो आता होगा आपको, ठीक है, नहीं आता तो मैं समझा देती हूँ कि 3 और 2 का जब आप एलसीएम लेते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से, एलसीएम बाय डिवीजन जो हम लेते हैं, तो वो 6 आता है, ठीक है, 3 2 = 6। और यहाँ पे देखें तो 3 है, इसको 6 बनाने के लिए हमें इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी करेंगे और ऊपर भी करेंगे, तो वो 2 आ जाएगा माइनस 2 3 क्योंकि 6 होता है, तो अगर नीचे 3 मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, 1 3 3, ठीक है। या आप जिस तरीके से भी आप एलसीएम लेते हैं आप बस उसको एलसीएम ले लें उसका, ठीक है। 2 - 3 यहाँ पे हो जाएगा -1/6। तो हमारे पास जी यहाँ से 4th ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, इफ़ अ बॉडी इज इन द टाइम इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर्स देन इट्स एवरेज स्पीड इज। हमसे एवरेज स्पीड पूछी गई है और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ, क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस हमें दे दिया उन्होंने 500, टाइम भी उन्होंने हमें दे दिया 5, और यूनिट्स हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मीटर्स में हमें डिस्टेंस दिया हुआ है और मिनट्स में हमें टाइम दिया हुआ है, और इधर भी जितने आंसर हैं वो सारे मीटर और मिनट के अंदर ही हैं, हमें कोई भी कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमने सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। टाइम लिख लिया 5 मिनट, डिस्टेंस लिख लिया 500 मीटर और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने सामने लिख दिया आपके डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस हमारा 500 है, ओवर टाइम हमारा 5 है, जब डिवाइड करेंगे तो 100 मीटर पर मिनट हमारा आंसर होगा जो कि ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट है जी, द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट। सेम स्टेटमेंट है जैसे हमने राइट वाली की है, अब ये लेफ्ट है, तो राइट में मैंने आपको कहा था कि प्लस का साइन आता है ऊपर, ये राइट हैंड लिमिट की नोटेशन है, और लेफ्ट के लिए हम ये वाली चूज़ करेंगे क्योंकि इसके ऊपर छोटा सा माइनस का साइन हमें नज़र आ रहा है जो कि रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को। नेक्स्ट ये रिपीट हो गया आपका दोबारा से, जो पार्ट 1 के अंदर सबसे पहला एमसीक्यू हमने किया था ये वही है कि आपने जो है वो एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड का मतलब यही होता है कि आपने स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है। और स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, y2 - y1 ओवर x2 - x1। ये मैंने दोबारा सॉल्व नहीं किया क्योंकि मैं पहले आपको करवा चुकी हूँ। y2 - y1 और x2 - x1 करेंगे यानी 2 - 0 ओवर 2 - 0, तो 2/2 कटिंग करके हमारे पास आंसर 1 आता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अभी देखिए कितने ज़्यादा एमसीक्यूज आ रहे हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज के, ठीक है। मेरे ख्याल में अब आप लोगों को तरीका आ गया होगा, तो इसको तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ज़रा वीडियो पॉज करके यहाँ पे सॉल्व करें, तो फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करके अपना आंसर मैच करें। हमने क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन हमें दिया हुआ है जो y = 6x², वो हमने यहाँ पे लिख लिया फॉर, और इंटरवल हमने 0 1 नोट कर लिया। फॉर्मूला हमें याद है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एक्स माइनस एक्स नॉट। एफ ऑफ एक्स की जगह हमने ये एक्स की सेकंड वैल्यू होती है ना, एक्स नॉट की पहली होती है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह ये 1 पुट करना है फंक्शन के अंदर, तो 6 × 1 का स्क्वायर माइनस फिर एफ ऑफ एक्स नॉट पुट करना है जो कि 0 है, तो इस एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, 6 × 0 का स्क्वायर ओवर एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह 1 - 0 आ जाएगा, तो 6 1 = 6 और 0 से मल्टीप्लाई होगा सारा 0 हो जाएगा, और नीचे 1 में से 0 माइनस होता है तो 1 आंसर आता है, तो 6 - 0 6 ओवर 1, तो आंसर हमारा आ जाएगा 6, सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट एमसीक्यूज था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी समझ आई होगी, और अगर अच्छी समझ आई है, वीडियो पसंद आई है, तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। थैंक यू।